अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम ट्रांसफार्मर का चैप्टर बी एल थराजा का चैप्टर नंबर 8 ट्रांसफार्मर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 4 चार पार्ट इसके डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने थ्योरी और इसके एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। ये पार्ट नंबर 5 है। अगर आपने पहले 4 पार्ट नहीं देखे तो पहले आप वो देखें, ताकि आपको जो इसका फ़्लो है एमसीक्यूज़ का वो समझ आ जाए। तो पार्ट्स जो है वो 5 स्टार्ट करते हैं। 256 नंबर एमसीक्यूज़ है। इन measuring voltage or current by means of instrument transformer ओनली रेशो एरर नीड टू बी कंसिडर्ड। का आपके जो मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट सी टी पी टी होता है उसमें जो ज़्यादातर एरर होता है वो रेशो एरर होता है। 257 नंबर एमसीक्यू इन विच ओवर द फॉलोइंग द हाईएस्ट रेटिंग ट्रांसफार्मर इज़ लाइकली टू फाइंड एप्लीकेशन। ये जनरेटिंग साइड पे जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसकी जो रेटिंग है वो सबसे ज़्यादा होती है। 258 नंबर एमसीक्यूज इन ट्रांसफार्मर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर व्हेन पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज़ लैगिंग। जब पावर फैक्टर आपका लैगिंग होगा तो रेगुलेशन मैक्सिमम अकर करेगी। 259 नंबर एमसीक्यूज इन ट्रांसफार्मर मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर व्हेन पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज़ लीडिंग। जब लीडिंग होगा तो मिनिमम रेगुलेशन अकर करेगी। 260 नंबर एमसीक्यूज है। व्हेन डेल्टा कनेक्टेड प्राइमरी ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर इज़ कनेक्टेड टू 3 फेज सप्लाई, तो उसका जो मैग्नेटाइजिंग करंट इन फेज वाइंडिंग विल कैरी द थर्ड हार्मोनिक बट लाइन करंट विल बी फ्री फ्राम इट। 261 नंबर एमसीक्यूज है। द स्कॉट कनेक्शन आर यूज टू कन्वर्ट। ये 3 फेज टू 2 फेज ट्रांसफार्मर की जो सप्लाई है उसको कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। 262 नंबर एमसीक्यूज है। फंक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफार्मर है ये जो है बेसिकली आइसोलेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और हमारी जो है वो इंस्ट्रूमेंट की जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो प्राइस है उसको भी कंट्रोल करने के लिए, ताकि हम अगर हम हाई करंट मेजर करेंगे इंस्ट्रूमेंट के साथ तो उसकी इंसुलेशन भी मेजर हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसमें कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। तो बेसिकली आइसोलेशन और उसकी जो है वो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को बचाने के लिए हम जो है वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। 263 नंबर एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 फेज कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर क्रिएट डिस्टर्बेंस टू कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये स्टार स्टार कनेक्शन है जो कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। 264 नंबर एमसीक्यूज है। डेल्टा डेल्टा पावर ट्रांसफार्मर इज़ प्रोटेक्टेड बाय करंट ट्रांसफार्मर हैविंग। जब हम ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर में, तो जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में अगर स्टार में है तो हम जो सीटी कनेक्ट करते हैं वो डेल्टा में करते हैं, और अगर आपका जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग डेल्टा में है तो सीटी जो हम कनेक्ट करते हैं वो स्टार में करते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि स्टार टू डेल्टा में 30 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है, तो उसमें हम जो है वो रिवर्स सीटी में कनेक्ट करते हैं, ताकि जो है वो नेगेटिव एंगल जो है वो सीटी में क्रिएट हो, ताकि जो एंगल है वो कैंसिल हो के जो आपका एंगल है वो आउटपुट एंगल जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो इसलिए हम जो है वो अपोजिट में कनेक्ट करते हैं सीटी को और उसकी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को। 265 अगर स्टार स्टार में पावर ट्रांसफार्मर इज़ प्रोटेक्टेड बाय द करंट ट्रांसफार्मर, तो ये डेल्टा डेल्टा में कनेक्ट होगा सीटी आपका। 266 है। व्हेन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग सफ़र अ शॉर्ट सर्किट द एडजॉइनिंग टर्न ऑफ द सेम वाइंडिंग एक्सप्रेस, ये इसमें अट्रैक्टिव फोर्स होगी। 267 नंबर एमसीक्यू द टू ट्रांसफार्मर ऑफ आइडेंटिकल वोल्टेज बट डिफरेंट कैपेसिटीज़ आर ऑपरेटिंग इन पैरेलल फॉर सेटिस्फैक्ट्री लोड शेयरिंग, तो उसकी जो पर यूनिट इम्पीडेंस है और एक्स ओवर आर रेशो मस्ट बी इक्वल होनी चाहिए। 269 नंबर एमसीक्यू द फंक्शन ऑफ ऑयल इन ट्रांसफार्मर इज़ टू प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कूलिंग होता है। 270 नंबर एमसीक्यू द ऑटो ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन ट्रांसफॉर्मेशन रेशो इज़ स्मॉल। जहाँ पे स्मॉल होगी तो वहाँ पे हम ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। 271 नंबर एमसीक्यूज है। द एफिशिएंसी ऑफ 100 kVA ट्रांसफार्मर इज़ 0.98 एट फुल एज वेल एज हाफ लोड। फॉर ट्रांसफार्मर एट फुल लोड कॉपर लॉस जो होगा इज़ मोर देन द कोर लॉस होगा। 272 है। मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ रिच और इन, ये आपका जो थर्ड हार्मोनिक है उसमें बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट में थर्ड हार्मोनिक बहुत ज़्यादा होता है। देन एमसीक्यूज नंबर 276 है। इन कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर द आउटपुट वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू टैप्ड वाइंडिंग, कि आपको पता है कि जितने भी 132 केवी और इससे अबव जो है वो हम सीवीटी यूज़ करते हैं, पीटी यूज़ नहीं करते। उसकी रीज़न क्या है कि अगर हम पीटी यूज़ करेंगे वहाँ पे इतने हाई वोल्टेज पे तो उसका हमें डिज़ाइन और उसकी इंसुलेशन बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का वोल्टेज डिवाइडर यूज़ करते हैं और साथ में पीटी यूज़ करते हैं जिसको हम सीवीटी बोलते हैं, ताकि हमारी जो कॉस्ट है इंसुलेशन की वो कम हो जाए। 277 नंबर एमसीक्यूज है। द इन प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर हार्मोनिक रेस्ट्रेंट इज़ यूज टू गार्ड अगेंस्ट, ये मैग्नेटाइजिंग इन रश करंट के लिए को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है।
278 है द मेन रीज़न ऑफ कनेक्टिंग अ पल्स ट्रांसफार्मर एट आउटपुट स्टेज ऑफ थरिस्टर ट्रिगरिंग सर्किट। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करता है हमें। देन MCQs नंबर 285 है विच ऑफ थ्री फेज कनेक्शन कैन बी यूज इन ट्रांसफार्मर टू इंट्रोड्यूस अ फेज डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री बिटवीन इट्स आउटपुट एंड करस्पॉन्डिंग इनपुट टाइम वोल्टेज। तो ये स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर है या डेल्टा स्टार कनेक्शन है जो कि 30 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। देन MCQs नंबर 292 है द लीकेज फ्लक्स ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन, ये लोड करंट पे डिपेंड करता है। MCQs नंबर 293 है द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ लार्ज ट्रांसफार्मर इज़ मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन है ये लीकेज फ्लक्स और पावर फैक्टर दोनों पे डिपेंड करता है। लीकेज फ्लक्स बेसिकली क्या है कि जब आपका फ्लक्स कम हो जाएगा या प्राइमरी साइड में या सेकेंडरी साइड में, तो वोल्टेज आप उस साइड के जो वोल्टेज हैं वो भी डाउन हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और जो पावर फैक्टर है इसमें भी ऐसा ही है कि अगर आपका पावर फैक्टर लैगिंग में चला जाएगा तो आपके जो वोल्टेज ड्रॉप हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो रेगुलेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर पावर फैक्टर आपका लैगिंग है तो वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होगी, अगर पावर फैक्टर आपका लीडिंग में है तो वोल्टेज रेगुलेशन आपकी नेगेटिव में होगी। देन MCQ नंबर 296 है इफ़ द हाइट टू विड्थ रेशियो ऑफ विंडो ऑफ कोर टाइप ट्रांसफार्मर इज़ इंक्रीज तो उसकी लीकेज रिएक्टेंस और परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। जब आप कोर का साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे तो लीकेज रिएक्टेंस कम हो जाएगी और परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन भी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो लीकेज फ्लक्स पे भी डिपेंड करती है। देन MCQ नंबर 299 है इन 3 फेज पावर ट्रांसफार्मर 5 लिम्ड कंस्ट्रक्शन इज़ अडोप्टेड टू, क्योंकि हम 5 लिम्ड किस लिए करते हैं, बेसिकली सप्रेस द फिफ्थ एंड सेवन्थ हार्मोनिक। फिफ्थ और सेवन्थ हार्मोनिक को जो है वो सप्रेस करने के लिए हम 5 लिम्ड कंस्ट्रक्शन इज़ यूज़ करते हैं। देन MCQ नंबर 314 है टू ट्रांसफार्मर विद आइडेंटिकल वोल्टेज रेटिंग आर वर्किंग इन पैरेलल टू सप्लाई कॉमन लोड द परसेंटेज इम्पीडेंस ऑफ वन ट्रांसफार्मर इज़ हायर कंपेयर टू अदर दैट ऑफ अदर द लोड शेयरिंग बिटवीन द टू ट्रांसफार्मर विल बी। तो अगर आपकी जो इम्पीडेंस है दोनों ट्रांसफार्मर की वो सेम नहीं है तो जो लोड शेयरिंग होगी विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव इम्पीडेंस। ये अक्सर इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि अगर दो ट्रांसफार्मर है, जैसे हम आमतौर पे पैरेलल ऑपरेशन की जब कंडीशन पढ़ते हैं तो उसमें एक कंडीशन ये भी पढ़ते हैं कि उनकी जो परसेंटेज इम्पीडेंस है वो सेम होनी चाहिए। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर परसेंटेज इम्पीडेंस अगर सेम नहीं होगी क्या हम ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट को नहीं पता होता, वो कहते हैं कि नहीं कनेक्ट कर सकते। हम कनेक्ट कर सकते हैं फिर भी अगर उनकी परसेंटेज इम्पीडेंस जो है वो सेम नहीं होगी, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा कि उनकी जो लोड शेयरिंग है वो उनकी रेटिंग के हिसाब से नहीं होगी, उनका पावर फैक्टर सेम नहीं रहेगा, तो जिसकी वजह से ये हमें वो जो ट्रांसफार्मर बैंक है वो सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस वजह से हम जो है वो टेक्निकली उनको कनेक्ट नहीं करते, लेकिन हम सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं जिनकी परसेंटेज इम्पीडेंस सेम नहीं होगी। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर ट्रांसफार्मर का BL थराजा से। तो आपने बेसिकली ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखा, हमने इन MCQ से जो है वो उसकी प्रैक्टिस की, हमने इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट को देखा, इसमें नो लोड लॉसेस को, उसके बाद कोर लॉस को, उसके कॉपर लॉस को, हाफ लोड का और फुल लोड कॉपर लॉस का जो रिलेशन है, ब्रीदर को हमने देखा, फ्रीक्वेंसी और ट्रांसफार्मर के साइज़ का रिलेशन देखा, फ्रीक्वेंसी और हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का रिलेशन देखा, तो ये मैग्नेटो सेक्शन का रिलेशन देखा। तो ये जितने भी हमने कॉन्सेप्ट हैं ये रिवाइज़ किए हैं। तो उम्मीद है आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया तो कमेंट कर दें, हम उसके जो है वो एक वीडियो बनाएंगे। अगर कमेंट आप करेंगे कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।